हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स केवीएस एग्जाम जो आप लोगों की अभी आने वाली है, उसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का कुछ और नहीं बल्कि जो पेडागोजीज है, आपकी जो सीडीपी होती है, आप लोगों ने सीटेट के अंदर में भी पढ़ी होंगी, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें से जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों ने पहले भी आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में पढ़े हुए होंगे, सीटेट के अंदर में, या आप लोगों ने स्टेट लेवल टेट दिया होगा उसके अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर में बात ये आती है कि एग्जाम में, केवीएस की एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले बार 2023 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी, आपको पता है। तो ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस लेक्चर के अंदर में देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग, ठीक है, इस सेशन को पूरा देखिए ताकि आप लोग इन तरह के क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाए, और अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर में, तो आप लोग डायरेक्ट लगा पाओगे। और दूसरी चीज, आपको आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेंगी कि कैसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा, तो आपकी तैयारी भी हो रही है पूरी की पूरी। तो पूरा सेशन देखिए, आप लोगों को लास्ट में टेस्ट भी मिलेगा जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में। लेकिन उससे पहले मैं जितने भी लोग यहाँ पर में जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, और शेयर कर दिया है, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है। तो हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि ऐसे ही और भी सेशंस आपके लिए ले सके, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन एक्चुअल आप लोगों का क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर में आया, ठीक है। मानव विकास का स्वभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये डेवलपमेंट से क्वेश्चन है आप लोगों का। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक होता है, ठीक है, सर्वांगीण विकास होता है आपका, या भावनात्मक विकास होता है, ठीक है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, किस तरीके का डेवलपमेंट होता है? आप एक चीज समझिए, अगर हम लोग सरल भाषा के अंदर में इसमें बात करें, एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर में, तो आपका क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वालिटेटिव गुणात्मक का मतलब होता है आप लोगों का सोचने समझने की क्षमता का बढ़ना, ठीक है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि आपकी बुद्धि बढ़ गई या आपकी समझ बढ़ गई, आपका जो है इंटेलिजेंस बढ़ गया, आप उसको माप नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये गुणात्मक विकास के अंदर में आता है, आपका धीरे धीरे आपका इंटेलिजेंस बनता है जिसको आप माप नहीं सकते, वो गुणात्मक होता है आपका। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आपकी हाइट बढ़ गई, आपका मोटापा बढ़ गया, ठीक है, आपकी जो है अलग अलग आपके बाल बढ़ गए, ये सारी आपके क्या आप जिसको आप माप सकते हो कि कितना इंच बढ़ गया, कितना सेंटीमीटर आप लोगों के बाल बढ़ गए, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, ये होता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक विकास। हमारे जीवन के अंदर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों विकास होते हैं, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, ये याद रखना था आप लोगों को। लोगों ने सही सर लगाया था, हाथ ठीक है, जिसको देखा पर मैं अब देखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब भी केवीएस आएगा आप लोगों को, आप लोग लाखों लोगों से आगे रहने वाले हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन आपका 21 फरवरी 2023 की शिफ्ट के अंदर में पूछा गया था। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, आप सभी के सभी, ताकि इस तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से सॉल्व कर सके। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, इसके अंदर में बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है। अब देखिए, बाल वाटिका के बारे में यहाँ पर मैं बोला गया है, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है आप लोगों का, ओके, उसी के अंतर्गत बाल वाटिका जो है आप लोगों की क्या होती है, 3 से 5 साल तक की आयु के अंदर में जो एजुकेशन दिया जाता है, 3 से 5 साल, क्योंकि पहली क्लास से लेकर जो आगे तक है, ठीक है, वो तो एक अलग सिस्टम के अंदर में पहला वाला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, उसके अंदर में आ जाएगा बच्चा। तो 3 साल से 5 साल तक के जो बच्चे हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो दिया जाता है बच्चों को, उसको बाल वाटिका के अंदर में रखा गया है, ठीक है। तो बाल वाटिका के अंदर में क्या है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो जो प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है, उससे भी पहले जो अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, और इसी के साथ में जो एजुकेशन दिया जाता है, गेम्स खिलाए जाते हैं, इसके अलावा जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर में जोर दिया जाता है, संज्ञानात्मक विकास के ऊपर में जो जोर दिया जाता है, वो चीज यहाँ पर में करवाई जाती है बाल वाटिका के अंदर में। तो सभी लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, कितने साल से कितने साल तक होता है बाल वाटिका? 3 से 5 साल तक होता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में अभी नए जुड़े हुए हैं, आप टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर में टेस्ट मिलने वाली है आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपके स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है, बताएंगे आप जल्दी जल्दी से, ठीक है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है?
देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन जो है, आप लोग क्या करते हो, बचपन से हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि एजुकेशन करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेंगी, ठीक है, या ऐसा होता है कि आप बड़े हो जाओगे तो एजुकेशन जो है वो आपको एक जो है रिस्पेक्ट देगा जीवन के अंदर में। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का जो मानना था कि एजुकेशन जो है आपका वो क्या होना चाहिए, वो पूर्ण जीवन के लिए होना चाहिए, पूरे जीवन के लिए। एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लिविंग, ठीक है, जीवन की पूरे जीवन की तैयारी का एक जो है आपका स्रोत है एजुकेशन। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो शिक्षा है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, ये पूरे जीवन के लिए होती है, ठीक है, कंप्लीट लिविंग, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो कि जो है ये एक आपका प्रिपरेशन है, आपके जीवन जीने का प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि आप क्या करोगे, 15 साल, 16 साल, 17 साल आप पढ़ाई करोगे, और उसके आगे का जो जीवन है वो आपको जो है उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो एजुकेशन के जरिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, ठीक है, एक कंप्लीट लिविंग है, ये उन्होंने कहा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार एजुकेशन जो है ये कंप्लीट लिविंग के लिए होता है आप लोगों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लिविंग किसने कहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग याद रख लीजिए, हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। आपका बालक बालिकाएं किशोर अवस्था में स्कूल से क्या अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। देखिए ये भी केवीएस पीआरटी ऑफिशियल पेपर के अंदर में आया हुआ है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स वो अवेलेबल करवा दिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है। तो आप सभी के सभी क्या करेंगे, वहां से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हो। ओके, बालक बालिकाएं किशोर अवस्था में स्कूल से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। आप लोग बालक बालिका थे क्या कभी ना कभी? अरे आप भी छोटे मोटे बच्चे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है आप लोग डायरेक्टली बड़े हो गए, कोई है क्या यहाँ पर में जो डायरेक्ट बड़ा हुआ? वैसे भी आजकल जो है बच्चे बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, डायरेक्टली मतलब माँ बाप से भी ज्यादा एडवांस निकल रहे हैं वो लोग, छोटी सी उम्र से ही, चाहे मोबाइल सीखने के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी सीखने के मामले में, बट फिर भी। तो आपको बताना है बालक बालिकाएं किशोर अवस्था जो होती है, एडोलसेंस जब होता है, ठीक है, एक आपको पता है तूफान की अवस्था होती है एडोलसेंस, ये ठीक है, एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे का शारीरिक, ठीक है, फिजिकल और मेंटल रूप से जो है बहुत तेजी से बदलाव आते हैं उनके अंदर में। इसी वजह से इसको जो है आप लोग तूफान की अवस्था भी कहते हैं इसको, भावनात्मक तौर पर, ठीक है, अलग अलग चीजें वो करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं इस समय में, तो वो स्कूल से जो है वो चाहते हैं क्या, इमोशनल सपोर्ट। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इमोशनल सपोर्ट जो है उसकी अपेक्षा करते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इस समय काल के अंदर में उनके जीवन में बहुत सारी चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल रही होती है, हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, शरीर की बनावट के अंदर में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, गर्ल्स के अंदर में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इस समय काल के अंदर में क्या होगा, इस समय काल के अंदर में जो बच्चे होंगे, बालक बालिकाएं होंगे, वो स्कूल से इमोशनल सपोर्ट की भी उम्मीद करते हैं। इसी वजह से हर स्कूल के अंदर में क्या होना चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए जो उनको काउंसिल करता रहे, अगर बच्चे को कोई दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि 16-17 साल की उम्र के अंदर में, या आजकल तो 16-17 साल की उम्र उनकी 13-14 साल में आ जा रही है, तो दिल टूट जाता है उन लोगों का, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो ये वो अवस्था है, ठीक है, जिस समय में बहुत जिंदगी में तूफान चल रहा होता है, तो इमोशनल सपोर्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं, भावनात्मक समर्थन की अपेक्षा करते हैं। निम्नलिखित में से क्या किशोर अवस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण है, ब्लैंक इज द बिहेवियरल ट्रेट इन एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर में कौन कौन से आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से, कौन कौन से ट्रेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेट्स का मतलब होता है आप लोगों को खासियत आपको देखने के लिए मिलेंगी एडोलसेंस के अंदर में। आप लोग भी तो थे यार एडोलसेंस, आप थे ना, ठीक है, मतलब हो गए भी कुछ लोग अभी एडोलसेंस में, किशोर अवस्था के अंदर में। बताइए, तो आप नैराश्य भाव आपको होता है, ठीक है, आप लोगों को मल एडजस्टमेंट होता है, दुसमायोजन, आप समायोजन नहीं कर पा रहे हो, लोगों के साथ में घुल मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी, अपनी जो है आप आइडेंटिटी के साथ में जो है आप नहीं कर पा रहे हो एडजस्ट, कि आपको डाउट रहे कि आप कौन हो, क्या बनने वाले हो, आप क्या करोगे आप, ठीक है। देखिए आपको बता दूं फ्रेंड्स कि किशोर अवस्था के अंदर में ऐसा नहीं है कि आपको नैराश्य भाव ही होगा, आप निराश हो गए कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ऐसे बैठे रहोगे, ठीक है, आप जो है किसी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आप आक्रामक ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज होती है अक्सर, ठीक है, कि बच्चे जब किशोर अवस्था में होते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो है स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, अपनी अस्मिता को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो है वो क्या करता है, उसके अंदर में एक स्ट्रगल चल रहा होता है। वो कई बार आत्मसंदेह करता है, उसको सेल्फ डाउट्स आते हैं, ठीक है, ये सारी सारी चीजें उसके अंदर में चल रही होती है। मैं कौन हूं,
ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, इन सारी चीजों को लेकर, या जो है वो सोचता है कि मैं ये बनूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ये वाला करियर चुनता हूं तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर में चलती है। तो ये जो है स्ट्रगल होता है अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ में, ये याद रखना है। ये बहुत ही फेमस वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, और ये आप लोगों को सारा DSSB में भी काम में आएगा। ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। अगर आप लोग चाहते हो फ्रेंड्स कि इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के मैं आपको करवा दूं, तो आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टीम एक बार जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, 5 क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने कर दिए, एक बार जल्दी से 1 मिनट के अंदर में 5 क्वेश्चन की रिवीजन हम लोग फटाक से करते हैं। ठीक है, 10-10 सेकंड के टाइमर के साथ में, ताकि आप लोग जो है वो सारे के सारे आंसर्स लगा सके। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं उतने देर के अंदर में प्लीज इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने अब तक पढ़े हुए हैं उनको आप लगा दीजिएगा। एग्री? सारे लोग एग्री करते हैं इससे? ठीक है, आप लोग आंसर्स करते जाओगे फिर, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन वही के वही होता जाए आप लोगों का। नाउ, तो एडोलसेंस के समय में क्या होता है आप लोगों का अंदर में आपके आइडेंटिटी क्राइसिस चलता रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। बताइए यहाँ पर मैं क्या बोला है, स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्रेत है। लर्निंग स्पेस इन स्कूल मींस, स्कूल के अंदर में जो लर्निंग स्पेस होता है उसका मतलब क्या होता है? वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, एक ऐसा जहां पर में मस्त पे की हवा चल रही है आप लोगों की, ठीक है, हवा चले जैसे हवाएं सनन सनन, भाई वो उसको लर्निंग स्पेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर में जहां पर में आप लोगों का बहुत ज्यादा सूचना संचार लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, क्या उसको लर्निंग स्पेस बोलते? नहीं। कंफर्टेबल डेस्क है कि बस आराम से बैठे हुए हैं ताकि अच्छे से पीठ में दर्द ना हो, ठीक है, ये भी नहीं। देखो एक्चुअली में लर्निंग स्पेस का मतलब क्या होता है? लर्निंग स्पेस, कोई भी लर्निंग स्पेस का मतलब होता है कि ऐसा माहौल जहां पर में आपको डर ना हो, वेल सेट क्लासरूम है, फिर ठीक है, जहां पर में आपको कोई थ्रेटनिंग ना हो, कोई आप लोगों को डर ना हो, एक ऐसा भय रहित माहौल जहां पर में सुव्यवस्थित सारी चीजें अवेलेबल है, जो आपको टूल चाहिए, जो आपको चीजें चाहिए वो अवेलेबल है, और वहां पर में आप लोग जो है चीजों को सीख रहे हो, इसको बोला जाता है आप लोगों का अधिगम स्थान, या फिर स्कूल के अंदर में लर्निंग स्पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये DSSB के अंदर में भी आया था इस प्रकार का क्वेश्चन आपका। ठीक है, कि लर्निंग स्पेस का मतलब क्या होता है, और बच्चे अक्सर गलती करते थे इसके अंदर में। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस, और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत ही इजी है, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे सेशन को, ठीक है, उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए सेशंस और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहिए आप सभी के सभी, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको लेकर आ देंगे। और अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में, तो नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ भी सकते हो। प्रीमियम कंटेंट जहां पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमने अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है, चाहे पीआरटी के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, सारे क्वेश्चन पे। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए फ्रेंड्स इसकी बुक भी लेकर आ रहे हैं हम लोग, ताकि आपको सारा अच्छे से वहां पर में मिल जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका, चलिए रिवीजन आगे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज, एक यहाँ पर में सबसे पहले रखते हैं हम लोग। ठीक है, 1200 लाइक्स को केवल 5 लाइक्स दूर है हम लोग, हर बच्चा जो है जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा और सारे बच्चे आंसर करेंगे। ये अगर आप डील करते हो तो मैं आपको करवाता हूँ रिवीजन, कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे सारे के सारे लोग, जो जो जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, चाहे अभी देख रहे हो चाहे बाद में रिवीजन करने के लिए देख रहे हो सेशन को, कमेंट के अंदर में हर किसी बच्चे ने आंसर करना है। चलो चलो जल्दी जल्दी से बताते जाओ। यहाँ पर में मानव विकास क्या है आप लोगों का? मानव विकास जो है किस प्रकार का होता है आप लोगों का? क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक मापने योग्य नहीं है, ठीक है, या फिर दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होगा? जल्दी से फास्ट एकदम। तो देखिए अभी आपको बताया था मैंने फ्रेंड्स की मानव विकास जो होता है आप लोगों का, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब उसको गिना भी जा सकता है, हाइट कितनी बड़ी, कितना मोटापा बढ़ गया, कितने बाल बढ़े, ये सारी चीजें, और क्वालिटेटिव कि आपका इंटेलिजेंस कितना बड़ा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसको ओवरऑल भी आप लोग बोल सकते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट आप लोगों का हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया आप लोगों को, तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मानव विकास स्वभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। जल्दी से फास्ट, 10 सेकंड खत्म हो गए आप लोगों के। आप लोगों का क्या है? मानव विकास किस प्रकार का है? कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, ऑलराउंड डेवलपमेंट है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर लगा दिया, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए ये केवीएस पीआरटी का आपका 21 फरवरी को जो शिफ्ट नंबर 1 सुबह की जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था, बाल वाटिका के अंदर में क्या होता है आप लोगों का 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके अनुसार। ठीक है, क्लास 8वीं तक का, प्राइमरी से प्राइमरी वाला 1 to 5 का, या फिर आपका 5 से 10 साल का, या 3 से 5 साल का, कौन सा वाला है आपका? ठीक है, बाल वाटिका। तो बाल वाटिका के अंदर में जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन जो है 3 से 5 साल के अंदर में जो दिया जाता है आप लोगों का, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं, ये रिवीजन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, बता दूं सारे लोग करेंगे, और हर 5 क्वेश्चन के बाद में रिवीजन कराऊंगा मैं। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? केवीएस पीआरटी का 21 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है आप लोगों का। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आप लोगों की शिक्षा जो है वो आपके कंप्लीट लिविंग के लिए, पूर्ण जीवन के लिए,
पूरा जीवन भर जो है आपके काम आने वाली चीज है ये शिक्षा। तो शिक्षा आप लोगों के काम आने वाली है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का क्या प्रयोजन है, या फिर उसका क्या डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब किया उसने एजुकेशन को। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एजुकेशन को बोला है कि ये कंप्लीट लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक बालिकाएं जो होती है, ठीक है, जो एडोलसेंस स्टेज के अंदर में बॉयज एंड गर्ल्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल से। भाई उनकी तूफानी अवस्था चल रही होती है, उनके मन के अंदर में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ओके, और अपने सेल्फ डाउट्स आते हैं उनको। तो उस समय में बच्चे क्या करते हैं या बालक बालिकाएं क्या करती है, अपनी अस्मिता को लेकर जब संघर्ष कर रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। स्कूल से वो इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। 600 से ज्यादा का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या किशोरावस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण है, आप लोग बताइए। बिहेवियरल ट्रेट, जब आप एडोलसेंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, एडोलसेंस स्टेज के अंदर में, किशोरावस्था के अंदर में होते हैं, तो कौन से आपके अंदर में बिहेवियरल ट्रेट देखने के लिए मिलते हैं आपको। फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, आपका मेल एडजस्टमेंट, आप समायोजन नहीं कर पा रहे हो, घुल मिल नहीं पा रहे हो, या बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है आपके अंदर में, ठीक है, या फिर स्ट्रगल करते हो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ में। जल्दी बताइए। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी के साथ में स्ट्रगल करते हैं फ्रेंड्स, ये आप लोगों का सही आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में बच्चे अपनी आइडेंटिटी के साथ में स्ट्रगल करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए, अगर मैं ये बनूंगा तो क्या होगा, मैं ये बनूंगी तो क्या होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें, मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या मैं ये कर पाऊंगी, इस सारी चीजों को लेकर जो है उनके अंदर में स्ट्रगल चलता रहता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्या हम लोग फिर से रिवीजन करें थोड़ी देर बाद, हाथ ऊपर करके बता दीजिए यहाँ पर में, ठीक है। दानी सर के लिए एक नहीं लाखों लाइक चाहिए, सभी लोग अपना योगदान दे जल्दी जल्दी से। चलो शिखा जी बोल रहे हैं यहाँ पर में, सभी लोग लाइक करते रहेंगे, चलो सभी जल्दी, ओके। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और मुझे बता दीजिएगा कि ऐसे ही और 5 क्वेश्चन के बाद में फिर से रिवीजन कराऊं आप लोगों को, ताकि याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकंड, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। बताइए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये देखिए, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आया 21 फरवरी को, सेकंड नंबर की शिफ्ट में, ये शाम वाली शिफ्ट में आया था, इवनिंग शिफ्ट में। बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है आप लोगों की, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। कौन सी अवस्था होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। ये रिपीट हो सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ये आपका। देखिए, बालक के विकास के अंदर में फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशियो इमोशनल डायमेंशन, मोरल डायमेंशन। तो बालक, ठीक है, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फेज कौन सा होता है आपका। तो सोशियो इमोशनल डायमेंशन जो है फ्रेंड्स, ये बालक के विकास के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट वाला फेज होता है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एक जो बच्चा होता है, ठीक है, उसके उसका ओवरऑल जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, मतलब कि वो सोशली इमोशनली सारी चीज के अंदर में डेवलपमेंट कर रहा होता है, क्योंकि बच्चा सीखता है कि दूसरों के साथ में कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। वो समझता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, ठीक है, उसके कौन लोग उससे प्यार करते हैं, कौन जो है उसको गलत तरीके से टच कर रहा है, कौन बाहर वाले लोग हैं, किसके गोद में जाना है, किसके नहीं जाना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखता है बच्चा इस फेज के अंदर में। तो ये डायमेंशन जो है बच्चे की जो इसेंशियल स्किल्स है, चाहे वो एम्पैथी हो, सेल्फ कंट्रोल हो, फ्रेंडशिप हो, कोऑपरेशन हो, ये सारी चीजें क्या करता है, यही फेज में जनरेट होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। बच्चे के जीवन में सबसे मानव विकास के अंदर में, या स्पेशली हम बात करें बालकों के विकास के अंदर में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था जो मानी गई है, वो सोशियो इमोशनल डायमेंशन को माना गया है, ठीक है। सोशियो इमोशनल डायमेंशन, केवीएस ने भी इसका आंसर जो है क्या माना है, सी माना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था जो मानी जाती है वो मानी जाती है सोशियो इमोशनल डायमेंशन, जिसके अंदर में आप दुनिया के साथ में व्यवहार करना सीखते हो, दुनिया के साथ में घुलते मिलते हो आप, ओके। और ये आप सब गुजरे हो, हम सब गुजरे हैं इस अवस्था से, ठीक है, हम सब गुजरे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। तो सोशियो इमोशनल डायमेंशन जो है ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और केवीएस ने भी इसका आंसर जो है ये सी माना था, ये याद रखना। आगे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, जितने लोग चाहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में करवा दूं, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और अपना जो है रिस्पॉन्स यहाँ पर में देते रहेंगे आप सभी के सभी, कमेंट में आंसर करते रहना है जितने बच्चे भी देख रहे हैं। यदि स्कूल में सही समय पर किशोर बालकों की समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए कि बच्चे हैं और उनकी प्रॉब्लम का सही तरीके से सोल्यूशन नहीं मिला उनका सही समय के ऊपर में, तो क्या हो सकता है। देखिए,
अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की स्कूल के अंदर में बच्चों को अगर आप लोगों ने सही समय पर उनकी जो समस्या है अगर उसका निवारण नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका असर जो है उनके व्यवहार के ऊपर में, उनके सोच के ऊपर में, उनके जो है सामाजिक व्यवहार के ऊपर में भी पड़ सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो बातचीत नहीं कर पाता बाकी लोगों से, ठीक है, घुलता मिलता नहीं है, अगर आपने उसका मार्गदर्शन नहीं किया तो वो क्या होगा, जिंदगी भर जो है वो घुलेगा मिलेगा नहीं दूसरों के साथ में, तो उसके उसके जो है सामाजिक तत्व के परिणाम जो है आप लोगों को उसके पूरे जीवन के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ सकता है यहाँ पर में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इससे क्या होगा, ठीक है, बच्चा जो है अगर उसको उसके सॉल्यूशन स्कूल से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है इस केस के अंदर में, अगर उसका सॉल्यूशन उसको स्कूल से नहीं मिल रहा है, तो बताइए आंसर क्या होगा ना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर में आंसर्स लगा रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, लेकिन इसको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। 40% लोगों ने बी आंसर लगाया है, 29% सी, और फिर बाद में कुछ लोगों ने इसका आंसर, 5% लोगों ने ही इसका आंसर ए लगाया है। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए वो स्टबन बन जाएंगे, ये ढीठ हो जाएंगे, हट्टी हो जाएंगे, ये नहीं है कि हट करने लगेगा, कब हट करने लगता है बच्चा, जब उसकी सारी की सारी मांग जो है वो पूरी कर ली जाती है, या उसको जो भी चीज चाहिए होती है वो उसको बता दिया जाता है, ठीक है। उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अनयूज रह जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अनयूज रह जाएंगी। ये आंसर हो सकता था, लेकिन बाकी के आंसर्स को भी हमें चेक करना पड़ेगा। दे विल एंटर इन रॉन्ग डायरेक्शन, वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर बच्चों की समस्या का आप लोगों ने स्कूल के अंदर में ही समाधान नहीं किया सही समय के अंदर में, तो क्या होता है कि उनके एंटी सोशल होने की संभावना बढ़ जाती है, इन दो कारणों की वजह से। क्यों? क्योंकि एक तो आपने उनकी एनर्जी जो है उनको सही जगह पे उसका इस्तेमाल नहीं होने दिया, वो रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर में जा रहे हैं, जिससे कि वो असामाजिक तत्व के रूप में जो है परिणामित हो सकते हैं समाज के अंदर में, क्योंकि आपने स्कूल के अंदर में उन लोगों को जो है सही डायरेक्शन नहीं दी। ओके, तो आंसर क्या होगा कि वो एंटी सोशल हो सकते हैं। मान लो कि आप उन लोगों की समस्या थी, आपने उनको नहीं बताया, तो वो दोस्तों के साथ में या बाहर उसको तलाश करेंगे, ठीक है। बाहर जब तलाश करेंगे तो हो सकता है कि बाहर वो जो है उनको गलत डायरेक्शन मिले, गलत रास्ता उनको मिले, गलत गाइडेंस मिले उनको, तो उनके, ठीक है, असामाजिक तत्व के रूप में, ठीक है, उनके परिणत होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो मैक्सिमम लोगों ने आंसर लगाया है वो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलने की वजह से, ठीक है, उनमें फ्रस्ट्रेशन होगा, एग्रेशन होगा, ठीक है, रिबेल कर सकते हैं वो लोग, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, रिबेल, ये आप लोगों को याद रखना है। तीन चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर उन बच्चों को सही से उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है, एग्रेशन होगा उनके अंदर में, और वो रिबेल करेंगे। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। गुस्सा आएगा, ठीक है, उसके बाद में जो है वो विद्रोह कर देंगे, ठीक है, एग्रेशन होगा, वो विद्रोह कर सकते हैं आपका, ठीक है। उन लोगों को ये लग सकता है कि उनकी समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा, वो किसी असामाजिक तत्व के साथ में भी जाकर घुल मिल सकते हैं, तो इसकी संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? कैसे करोगे आप लोग? बच्चे हैं, उनके अंदर में नैतिक मूल्य को कैसे सुनिश्चित करोगे आप कि उनके अंदर में नैतिक मूल्य है या नहीं? ठीक है, थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विथ रेगुलर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर में ही वैल्यूज पढ़ा दो बच्चों को। इससे आप ये देखोगे कि बच्चों के अंदर में नैतिक मूल्य भी आ गए हैं, ठीक है। सेपरेट मोरल पीरियड्स, एक अलग लेक्चर लगा दो उनके लिए कि भाई उसके अंदर में बैठा के उनको पढ़ाएंगे, देखो, ठीक है, ज्ञान की बातें बता रहे हो, एकदम मस्त पैकी म्यूजिक चलेगा बैकग्राउंड के अंदर में, और आप उनको ज्ञान की बातें बता रहे हो। बच्चे लोग हैं यार, वो थोड़ी सुनेंगे ये वाली बात आपकी, ठीक है।
उसके बाद में स्टोरी टेलिंग मेथड, कथा वाचन विधि, ये हो सकती है उनमें नैतिक मूल्य करने के लिए। आप लोगों को पता होगा एक जो है एंशियंट बुक है, ठीक है, जिसके अंदर में कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्य देने की कोशिश की गई है। क्या आप बता सकते हो कौन सी बुक है और उसके लेखक कौन है? मैं आपको 2 हिंट दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। एक पुराने जमाने की, ये आप लोगों की बुक जो है वो जो है गुप्ता काल के थोड़ा सा पहले लिखी गई पुस्तक, ठीक है। पंचतंत्र किसी ने यहाँ पर में लिखा है, ठीक है, काव्या शुक्ला ने लिखा है पंचतंत्र, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ इसके लेखक कौन थे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है आप लोगों का ये, बहुत बढ़िया, काव्या शुक्ला, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है। लेक्चर मेथड तो चलो ये तो बिल्कुल भी गलत है, आपको लोगों का बच्चों को व्याख्यान दोगे आप, ये केवल उनको जो है वो देते रहोगे, बताते रहोगे कि ये नैतिक मूल्य ऐसे होते हैं, अच्छे से काम करो, ये सब नहीं। हाँ देखो, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है आपका, कि नियमित रूप से जो आप उनको पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसी के अंदर में मूल्यों का एकीकरण। मान लीजिए एक तरीके से ऐसा कि आपको, ठीक है, बच्चों को वाटर के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, आप क्या करो, उस टॉपिक के अंदर में ही, ठीक है, कुछ नैतिक मूल्य डाल दो आप, ठीक है, कुछ वैल्यूज जो है उसके बारे में भी उनको पढ़ा दो, ठीक है, वैल्यूज के बारे में उनको पढ़ा दीजिए कि पानी क्यों बचाना है, कैसे एम्पैथी रखनी है। एम्पैथी कैसे रखेंगे? देखो आप उनको बता सकते हो, पानी जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर में, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों को डेमो में भी काम आएगा। आप बच्चों को ये बता सकते हो कि पानी जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारा है, बट पीने लायक पानी बहुत कम है। आज भी हमारे दुनिया के अंदर में कई सारे ऐसे इलाके जहां पर में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उनके पास में पीने लायक भी जो है सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, जब पानी के बारे में पढ़ा रहे हो तभी उनको वैल्यूज बता दिया आपने, उनको एम्पैथी सिखा दी आपने, उनको जो है उनके मन में एक चीज डाल दी कि भाई कैसे दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आप पढ़ा रहे हो उसी के अंदर में आप वैल्यूज को इंटीग्रेट कर दो, ये सबसे सही तरीका होता है बच्चों के अंदर में वैल्यूज को इंटीग्रेट करने का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ये पॉइंट? चलिए नाउ फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आप लोग जो है कमेंट के अंदर में आंसर जरूर लगाते रहिएगा, ताकि हम इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सके। तो आप बच्चों को उनके पढ़ा जो रहे उन्हीं के अंदर से उसी के साथ में पढ़ा दीजिए। देखिए, मैच्योरेशन विथ रेफरेंस टू चाइल्ड ग्रोथ इज, ठीक है, तो चिल्ड्रन के ग्रोथ के अनुसार के अंदर में, ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, केवीएस पीआरटी के अंदर में 21 तारीख को शिफ्ट नंबर 1 के अंदर में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का, ठीक है, बताइए जल्दी से। मैच्योरेशन, फीलिंग्स केवल अनुभूति से या फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, कि भाई फीलिंग के रूप में परिपक्व हो गया लड़का तुम्हारा, ठीक है, या फिर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एडॉप्टिव चेंजेस आप लोगों के उसके अंदर में देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। बालक के अंदर में विकास क्रम में शारीरिक उसमें ग्रोथ हुई है, मनोवैज्ञानिक रूप से सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है उसकी, ठीक है, अनुकूलन संबंधित परिवर्तन उसके अंदर में हुए, आपके एडेप्टिव चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो जैसे जैसे जो माहौल है आसपास का, पर्यावरण के अनुसार वो ढल गया है, ठीक है, रुचि उसकी बढ़ी है या उसका इमोशंस बढ़े हैं, बस। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये, ठीक है। कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का, एक बार मैं देख लेता हूँ बस, ठीक है। 84% लोगों ने आंसर किया है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एडेप्टिव चेंजेस जो होते हैं बच्चे के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आप लोगों के इसके, ठीक है, बालक के मैच्योरेशन से रिलेटेड है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, और इसके बाद में फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे। अध्यापकों और विद्यार्थियों में किस प्रकार के संबंध के फलस्वरूप अधिगम की अभिवृद्धि होती है? मतलब कौन से टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए लर्निंग के दौरान, ठीक है, जिससे कि लर्निंग को एनहांस किया जा सकता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अधिगम को अभिवृद्धि की जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसा होना चाहिए आपको क्या लगता है? अगर आप टीचर हो तो आपको आप बताइए, आप लोगों आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? कोशिश तो करो थोड़ा सा, ठीक है। सामाजिक संबंध होना चाहिए, ऑफिशियल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, संवेगात्मक होना चाहिए, इमोशनल रिलेशन होना चाहिए, या सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, ठीक है।
आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी लर्निंग जो है आप करवाते हो बच्चों को, जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा तभी पढ़ेगा जब उसको जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां पर में बच्चा एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, बच्चा जो है खुलकर प्रश्न पूछ पा रहा है आपसे, सकारात्मक रूप से जो है वार्तालाप हो रहा है, एक अच्छा वातावरण बना हुआ है, उसके अंदर में बच्चा सबसे अच्छे रूप से सीख पाएगा। और ऐसे संबंध को आप लोग जो है कॉर्डियल रिलेशंस बोलते हो। ठीक है, कॉर्डियल रिलेशन, सौहार्दपूर्ण संबंध। सौहार्दपूर्ण संबंध का मतलब होता है आप लोगों का कि जिसके अंदर में बच्चे, ठीक है, और जो टीचर है वो सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, ये जो चीज होती है उसको कॉर्डियल रिलेशन कहा जाता है, सौहार्दपूर्ण जो है आप लोगों का संबंध कहा जाता है, कॉर्डियल रिलेशन। प्लीज इसको याद रखिए आप लोगों का, ये DSSB के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, ठीक है, और आप लोगों AWS के अंदर में, NVS के अंदर में, जहां जहां पर में भी आप लोगों के इस तरीके के प्रश्न आते हैं वहां पर में ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो चलो कुछ तूफानी करते हैं, जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्वेश्चन। रिवीजन के लिए तैयार है आप सभी लोग? एकदम फास्ट कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, तैयार है आप सभी के सभी? फिर हम लोग वापस से हर 5-5 क्वेश्चन के बाद में जो है रिवीजन करते जाएंगे। चलिए पहला जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रिवीजन नंबर 1, ये सेकंड नंबर की रिवीजन चल रही है हमारी। बालक के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, आप बताइए। ये KVS PRT का ऑफिशियल पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन आपका, बताइए जल्दी से। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन चाइल्ड डेवलपमेंट? चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जब वो सोशियो इमोशनल डायमेंशन के अंदर में डेवलप कर रहा होता है, क्योंकि इसी समय में वो दुनिया के साथ में अपनी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है, वो समझता है बाकी लोगों के साथ में कैसे घुलना मिलना है। ठीक है, उसको रिलेशन समझ में आते हैं, उसको जो है रिश्ते नाते समझ में आने लगते हैं, बाकी सारी चीजें उसको, ठीक है, फ्रेंडशिप उसको समझ में आने लगती है। तो सोशियो इमोशनल डायमेंशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है आप लोगों का। ओके, चलिए नाउ सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, ये रिवीजन करा रहा हूं आपको। R2 आप लोगों का, यदि स्कूलों में सही समय पर किशोर बालकों की समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, इसका क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, उनकी असामाजिक तत्वों के अंदर में परिणित होने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, अगर सही समय पर नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, एग्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और उनके अंदर में बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, मेरे मन में, ठीक है, मेरी उम्र से ना मिट सके मेरे दिल में इतने सवाल थे, तेरे पास जितने जवाब थे तेरी एक निगाह में आ गए। ठीक है, टाइप का कुछ तो भी, क्योंकि उस समय में पता है आप लोगों को किशोर अवस्था के अंदर में, ठीक है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है टाइप का भी हो जाता है कई लोगों का। चलो, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो ये सारी चीजों के अंदर में इनके वो हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, कमेंट के अंदर में आंसर करो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताएंगे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए यहाँ पर मैं। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से मैं और भी सेशंस लूं, कितने लोग चाहते हैं कि और इस तरीके के सेशंस मैं लूं जिसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूं? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के आउट ऑफ, अगर आप PRT दे रहे हो तो 60 आउट ऑफ 60, और अगर आप TGT PGT दे रहे हो 40 आउट ऑफ 40 लाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चंस में करवा सकता हूं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा। तो बालकों में नैतिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है? आप उनको क्या करो, आप पढ़ाते समय, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हो ना उनको, उसी के अंदर में क्या करो, रेगुलर सब्जेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अभी वीडियो के अंदर में आपको दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है। बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता का तात्पर्य किससे है? ठीक है, मैचुरेशन। देखो मैचुरेशन जो है फ्रेंड्स क्या होता है ये आपको बताना है। मैचुरेशन का मतलब बच्चा मैच्योर हो गया, मतलब इसमें क्या है कि उसमें फिजिकल जो है जो भी चीजें होनी थी, ठीक है, वो डेवलप हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चा जो है स्वस्थ है, सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, और वो बड़ों की तरह सोच रहा है। जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें अडाप्ट कर लिया, उसमें अडेप्टिव चेंजेस आ चुके हैं उसके अंदर में। ठीक है, जो भी आसपास की चीजें उसके अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया है। ओके, तो फिजिकल साइकोलॉजिकल एडेप्टिव चेंजेस जो है उसके अंदर में हो चुके हैं बच्चे में, उसी को मैचुरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। ठीक है, अध्यापक और विद्यार्थियों में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए जिससे कि लर्निंग को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? ठीक है, जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर आना चाहिए आप लोगों का। दिन में सूरज रात में चांद, 24 आवर्स टीचिंग परीक्षा मेरे साथ। ठीक है, दिन में सूरज रात में चांद, 24 आवर टीचिंग परीक्षा मेरे साथ है। थैंक यू सो मच सर। चलो सुरभि रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, तो कॉर्डियल रिलेशन जो है फ्रेंड्स वो होना चाहिए। देखो कॉर्डियल रिलेशन है हमारे बीच में, कितना बढ़िया से कॉर्डियल रिलेशन चल रहा है। चलिए
ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो कॉर्डियल रिलेशनशिप कहलाता है, ये याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ में। देखिए अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स दीक्षा प्रोग्राम है एक, ओके। आप लोगों को बताना है कि ये जो दीक्षा प्रोग्राम है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो इसको प्रतिपादित किया गया है, इसको लाया गया है, ठीक है, ये किस बारे में है? बताइए जल्दी से। दीक्षा प्रोग्राम। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की ई लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एक एजुकेशन जी। ठीक है, तो ई लर्निंग जो है आप लोग भी अभी ई लर्निंग के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर बैठे बैठे या जहां भी बैठे हुए होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो बैठे हो, खड़े हो, सोए हो, लेटे हो, क्या कर रहे हो आप बता दो। ठीक है, तो आप घर से पढ़ रहे हो, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग लिख दूं क्या आप लोगों के लिए? आप लोग भी लिखोगे मेरे पीछे पीछे, ताकि अगर मान लो अगले बार ये क्वेश्चन आए दीक्षा का फुल फॉर्म बताओ तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो ही मैं आगे में फिर और आप लोगों को इसको आप लोगों के लिए जो है वो ये करता जाऊंगा। ठीक है, देखिए इसका क्या है फ्रेंड, सिंपल सा है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये याद रखना है आप लोगों ने, ये डी आई का हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, यहां पर में फॉर के लिए कुछ नहीं लिखा है यहां पर में, ये नॉलेज का जो है आप लोगों का क्या हो गया, के से हो गया नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, और वो शेयरिंग का उन्होंने ले लिया है एस एच ए, शेयरिंग। ठीक है, बस ये हर कोई बच्चा लिखेगा यहां पर में, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है अगले बार आप लोगों का। ठीक है, दीक्षा प्रोग्राम। अब डिजिटल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस है आपका, भाई आप लोगों का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसके फुल फॉर्म में ही समझ में आ गया आपको, अगर फुल फॉर्म पता होता तो आप आंसर लगा पाते इसके अंदर में, सिंपल सी बात है। तो ई लर्निंग सामग्री इसके अंदर में प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो ऑनलाइन आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाती है, इस दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंदर में आप लोगों को। इसके अलावा जितनी भी ई लर्निंग रिसोर्सेस है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग मटेरियल जो है आप लोगों का, टीटीएम जो है आपका, वो आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में अवेलेबल है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर में। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसने लॉन्च किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, ये अपने आप क्वेश्चन बन सकता है, तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, हर एक बच्चा जल्दी से इसका फुल फॉर्म लिख देगा, हर कोई। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आगे में आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अब देखिए यूजीसी नेट के अंदर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये इसका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, आगे ना देखो पीछे ना देखो, टीचिंग परीक्षा का साथ बस अपना सपना पा, ठीक है, सपना पाते हुए देखो। क्या बात है, सारा जी ने भी एक बहुत बढ़िया सी लाइन लिख दी है यहाँ पर में। ठीक है, और इसका जो क्रेडिट है फ्रेंड्स ये जाता है हमारी टीम को, कंटेंट टीम को, जिन्होंने यहाँ पर में देखिए एकदम स्पीड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी अरेंज कर दिया। दीक्षा का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म क्या, यूजीसी नेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आप लोग चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप लोग अपनी सफलता हासिल करें, नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड 7611101101, 9697884444। आज ही टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों का सपना जो है केवीएस टीचर बनने का वो पूरा हो जाए। ठीक है, डी ट्रिपल एस भी कर रहे हो, सुपर डेट कर रहे हो, या कोई और भी एग्जाम कर रहे हो, आप लोग नंबर के ऊपर में कॉल करके आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट के अंदर में मुझे बताओगे जल्दी जल्दी से, हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर में। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका ए इज द करेक्ट आंसर यहां पर में। ठीक है, ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक थोड़ा सा हम लोग पीछे ये चला गया, एक बार वापस से इसको ले लेता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित ये आप लोगों के जो है ये आप लोगों ने, अच्छा यहाँ से रिवीजन स्टार्ट हो रही है क्या हमारी? अच्छा ये यहाँ से होगा, बचा हुआ है। चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर में, अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी। ठीक है, आप बताइए, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक संख्यात्मक पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडारण होगा। भाई केवीएस पीआरटी का 21 फरवरी का शिप नंबर 1 का क्वेश्चन।
अभी आपको बताया ना मैंने कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में हाई क्वालिटी जो है ई लर्निंग रिसोर्सेज कहां पर में रखे जाएंगे, दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर में। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा प्लेटफॉर्म। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, टीचिंग परीक्षा 7 में, अब की बार नौकरी हाथ में। क्या बात है, एक एजुकेशन जी ने बहुत बढ़िया चीज लिखी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम प्रक्रिया के संबंध में स्कूलों में किसकी अनिवार्य तत्कालीन आवश्यकता पर बल दिया गया है? मतलब कि आप लोगों को बोला गया है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है स्कूल्स के अंदर में लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए। तो बताइए जल्दी से, किस चीज की एकदम तुरंत प्रभाव से आवश्यकता है? किस चीज की आवश्यकता के ऊपर में बल दिया गया है? अर्जेंट रिक्वायरमेंट बताया गया स्कूल्स के अंदर में। ठीक है, अगर आगे बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा देनी है, ठीक है, तो क्या होता है, कितने लोगों ने ये फील किया है? ठीक है, आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे या छोटी स्कूलों में पढ़े होंगे जहां पर में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में भी। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, स्कूल के अंदर में उनकी फाउंडेशन लिटरेसी जो होती है, बुनियादी साक्षरता बहुत कम होती है। उनको ठीक से लिखना पढ़ना भी नहीं आता, फिर भी वो आगे वाली क्लास में जाते जाते हैं। बेसिक न्यूमेरेसी नहीं आती। कई सारे बच्चे ऐसे भी है जो के 5वीं क्लास में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, छोटे छोटे नंबर्स डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना नहीं आता। कितने लोगों ने ये फील किया है कभी ना कभी? हाथ ऊपर करके बताओ, फील किया है या देखा है? आसपास में देखा होगा, अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालीन आवश्यकता क्या है? अगर हमारे देश को आगे में बेहतर बनाना है, बच्चों की गुणवत्ता को बेहतर करना है हम लोगों ने, तो उनकी जो है फ्रेंड्स, हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी जो है, जो बच्चों को बचपन में जो पढ़ाया जा रहा है, जो उनको छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, सेंटेंस क्रिएशन, वर्ड क्रिएशन, ठीक है, उसकी स्पेलिंग्स, ठीक है, चाहे कोई भी भाषा की हो वो, ठीक है, वो अच्छे से होनी चाहिए। और उनको नंबर का, संख्या ज्ञान उनको अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते वो। ठीक है, तो इसको जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय मिशन के रूप में लागू करने की बात की गई है। बोला गया है कि हम लोग इसको राष्ट्रीय मिशन के रूप में लॉन्च करेंगे। इसके लिए जो है फ्रेंड्स एक मिशन लॉन्च किया गया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा का पूरा जो है आप लोगों को ये करवा दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा वो जो चैप्टर है वो करा दूंगा मैं आप लोगों को। FLN का नाम आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? एफ FLN का नाम कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, FLN मिशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, इसका नाम है पूरा का पूरा, FLN। प्लीज याद रखिएगा आप लोग, संख्यानात्मक और जो है यहाँ पर में साक्षरता को, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में? ठीक है, FLN। इसके ऊपर में पूरा चैप्टर है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे इस सेशन को, ठीक है, जहां जहां पर में भी, क्योंकि शेयरिंग जितने बच्चे करेंगे वो दिखता है हमें कि कितने लोगों ने शेयर किया, तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अलग अलग ग्रुप में, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए और सेशंस लिए जा सकेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, ठीक है, फाउंडेशनल फाउंडेशनल ये लिखेंगे सभी लोग, फाउंडेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है, एंड, ठीक है, फाउंडेशनल देखिए FL का हो गया फाउंडेशनल लिटरेसी। एन से क्या होगा आप लोग बताइए खुद। संख्यानात्मक बोला मैंने, तो आप खुद थोड़ा सा गैस कर सकते हो यहाँ पर में। तो न्यूमरेसी मतलब संख्या के बारे में ज्ञान देना है, तो न्यूमरेसी, न्यूमरेसी, ठीक है। देखो, FL फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ठीक है, मिशन। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? FLN मिशन हो गया आप लोगों का ये पूरा का पूरा। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिएगा आप लोग, FLN मिशन के ऊपर में। मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसके ऊपर में क्वेश्चन बनने की आप लोगों की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, ये याद रखिए, 2024 के अंदर में इसके ऊपर में सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में मिशन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे। व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन? इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है बताइए? कहाँ चला गया? चलिए बताइए यहाँ पर मैं। देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों का? ठीक है, जो आप अलग अलग सोर्सेस से लेते हो लाइफ के, स्कूल के बाहर आप जो है जिसको गेन करते हो। ठीक है, स्कूल में आपको नहीं सिखाया जाता। एजुकेशन गेन इन स्पिरिचुअल सेंटर्स नहीं,
औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक। देखो औपचारिक का मतलब या फॉर्मल का मतलब होता है जो आप स्कूल में लेते हो, इनफॉर्मल का मतलब जो आप स्कूल के बाहर लेते हो। ठीक है, अब स्पिरिचुअल सेंटर में, आध्यात्मिक केंद्रों के अंदर में जाकर जो है आप ध्यान लगा रहे हो, वो वाली औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की बात नहीं हो रही। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो है दिया जा रहा है वो भी अनौपचारिक नहीं, वो तो फॉर्मल एजुकेशन है आपका। ठीक है, एजुकेशन गिवन इन ऑर्गेनाइज सेटअप, ऑर्गेनाइज सेटअप का मतलब तो स्कूल हो गया आपका। ठीक है, स्कूल ही तो ऑर्गेनाइज सेटअप है आपका, तो ये भी नहीं है स्कूल, मदरसा, गुरुकुल, ये सब नहीं। ठीक है, एजुकेशन गेन थ्रू वेरियस सोर्सेस इन लाइफ, अलग अलग, जैसे कि आप इंटरनेट से सीख रहे हो, आप मित्रों से सीख रहे हो, आप जो है बातचीत करके सीख रहे हो, आप जो है लोगों को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर सीख रहे हो, वातावरण से सीख रहे हो आप। ये सारी चीजें जो आप सीखते हो ना, ये अनौपचारिक आपकी शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन है आप लोगों का, इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन आपको स्कूल में दिया जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन आप स्कूल के बाहर लाइफ से, लाइफ के अलग अलग सोर्सेज जो होते हैं उनसे सीखते हो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन गेन थ्रू वेरियस सोर्सेस इन लाइफ, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अधिगम का अभिप्राय है, द मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, केवीएस पीआरटी का आप लोगों का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अधिगम से क्या अभिप्राय है, लर्निंग का मतलब क्या होगा। बताइए, अगर मजा आ रहा है तो ये भी बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, और सेशंस लेने इस तरीके के आप लोगों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी बच्चे देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, कहीं भूल ना जाओ, और ऐसा ना हो कि आप लोगों का एक चीज की वजह से रह जाए आपका। आप लोग टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लेंगे, हर कोई बच्चा टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, अधिगम का अभिप्राय क्या है ये बताना था आप लोगों ने। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रम का अभिप्राय का मतलब जो है, अधिगम का मतलब क्या होता है आप लोगों का। ठीक है, आप जो है लर्निंग को इस तरीके से ले रहे हो। ठीक है, लर्निंग को इस तरीके से ले रहे हो जिससे कि आपकी सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ रही है। आप पढ़ाई केवल जो है लाइफ में एकेडमिक एक्सेलेंस हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हो कि आपके दीवार के ऊपर में जो है बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट लगे रहे। क्या आप इसलिए पढ़ाई करते हो कि आपकी दीवार के ऊपर में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे रहे केवल और केवल, नहीं ना, इसके लिए नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, ना ही आप केवल ज्ञान को अर्जित करने के लिए करते हो कि ज्ञान केवल अर्जित करके रख लेंगे भाई। ठीक है, उसके लिए नहीं कर रहे हो आप केवल। मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का छल योजन करने के लिए, भाई दूसरे पढ़े लिखे लोग हो तो जो अनपढ़ लोग हैं उनको छल लोगे, मैनिपुलेट कर दोगे, इसके लिए भी नहीं। आप पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर के लिए आप पढ़ाई करते हो, मतलब कि सकारात्मक परिवर्तन होगा आपके जीवन के अंदर में। अधिगम का मतलब होता है कि आप जब सीख रहे हो तो आपके अंदर में चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर में चेंज आएंगे, आपके जीवन में चेंज आएंगे, और वो चेंज पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, वो आपका अधिगम है, वो लर्निंग है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये यही आंसर केवीएस ने भी माना है ऑफिशियल आंसर की के अंदर में, पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर आता है आप लोगों का लर्निंग के अंदर में। तो अधिगम का तात्पर्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है या फिर एकेडमिक सफलता हासिल करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर में जो भी परिवर्तन आया है वो परमानेंट होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए, मतलब आपके काम में आना चाहिए वो चीज। और वही चीज आप लोगों को क्या बनाती है, एक बेहतर इंसान बनाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर जो आपका बनता है वो एजुकेशन से बनता है, अधिगम से बनता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोग लगा पाओगे। ठीक है, एक बार जल्दी से फ्रेंड्स, जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर दीजिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे लॉयल बच्चे यहाँ पर में जो बिल्कुल अपना पूरा 100% योगदान दे रहे। केवल हम लोग 22 लाइक दूर है 1500 लाइक से, तो हर कोई बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना के प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस रूप में रूपांतरित किया गया। बेसिकली मतलब ये है आप लोगों का कि 2020 की जो एनईपी है उसके अनुसार जो पैटर्न बनाया गया है स्कूल एजुकेशन का वो क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। बच्चे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स इसको, ये भूल जाते हैं क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते, बिना रिवीजन के करते। रिवीजन के बिना करना जो है वो वैसा ही है आप लोगों का कि आप जो है बस जाते आते जाते जो आप देखते हो चीजें या बोर्ड्स पढ़ते हो लेकिन फिर भूल जाते हो उनको। ओके, तो एजुकेशन जो है ये याद रखना है आप लोगों ने। जो हमारा अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 वाला है आपका। ठीक है, ओके, तो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों की उसके अनुसार क्या किया गया है, उसके अनुसार बोला गया है आप लोगों का। ठीक है, पहला होगा फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर में भी दो है। एक है आप लोगों का फ्रेंड्स आपका 3 साल से लेकर जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं आप लोगों के, ठीक है, उन लोगों को बाल वाटिका और सारी चीजों के अंदर में पढ़ाया जाएगा। एक होगा फाउंडेशनल स्टेज आप लोगों का। ठीक है, फिर यहां से आपका शुरू हो रहा है बेसिकली। ठीक है, एक होगा प्रिपरेटरी स्टेज आप लोगों का। ठीक है,
तीसरी से 8वीं तक आपका पहली दूसरी यहाँ पर में पढ़ेंगे बच्चा, और जो पहले के जो उसके है आंगनवाड़ी, बाल वाटिका वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें पहले पढ़ेगा फाउंडेशनल स्टेज में। ठीक है, तीसरी से 8वीं तक जो है बच्चा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मतलब 8 से 11 साल तक की उम्र में प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर में रहेगा। ठीक है, तीसरी से 5वीं तक के अंदर में। उसके बाद में 6वीं से 8वीं तक के अंदर में मिडल के अंदर में रहेगा, और 9वीं से 12वीं के अंदर में सेकेंडरी स्टेज के अंदर में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, किस तरीके से बन गया ये, बताइए जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद में हम लोग रिवीजन क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हुआ कि 2 साल तक बच्चों को आप लोगों ने 2 साल प्लस 3 साल, पहले 3 साल जो है बच्चों को आपने बाल वाटिका और आंगनवाड़ी वगैरह इसके अंदर में पढ़ाया। फिर पहली और दूसरी कक्षा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, ये आपने 2 साल इनको पढ़ाया। तो टोटल कितना हो गया ये पहला फाउंडेशन स्टेज के अंदर में, ये देखो ये ईयर्स में, हाँ, पहले 3 साल और फिर 2 साल। 3 साल जो है पहले वो एकदम बाल वाटिका और आंगनवाड़ी वगैरह के अंदर में रहेंगे, फिर 2 साल पहली और दूसरी। ठीक है, तो ये 5 साल हो गया आप लोगों का। फिर 3 साल, ठीक है, तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है, तो 3 साल, फिर 6वीं 7वीं 8वीं 3 साल, और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल। ओके, तो 5 3 3 4 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 5 3 3 4 बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है। चलो रिवीजन के लिए तैयार है आप सभी के सभी, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए, कितने लोग रिवीजन के लिए तैयार है, फास्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, अगर आप लोग रिवीजन के लिए तैयार हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए, और ऐसे ही रिवीजन के साथ में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। अभी इस सेशन के बाद में टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाना है आप लोगों ने, वहां पर मैं आपको टेस्ट भी मिलेंगी। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है दीक्षा प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका क्या है, ठीक है, किसके बारे में है ये, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। इसके अंदर में आपको ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप जो है इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर सके। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस यहाँ पर में क्रिएट किए गए हैं, बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सके दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप लोगों का, ठीक है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट किसके ऊपर में बोली गई है कि इसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमारे बच्चों को। तो बच्चों को अर्जेंट रिक्वायरमेंट किस चीज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट बताई गई है, जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, शेयर जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस सेशन को, और लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों को कमेंट में आंसर्स करने हैं, चाहे लाइव देख रहे हो बाद में देख रहे हो, आपको सेशन इसके आंसर्स करते रहने हैं। ठीक है, बताइए, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसके ऊपर में फोकस करने की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि इसी से बच्चे जो है आगे जाकर बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसका भी आंसर करिए जल्दी जल्दी से। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, बताएंगे जल्दी जल्दी से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, अनौपचारिक शिक्षा एजुकेशनल गेन्ड इन स्पिरिचुअल सेंटर्स है क्या, और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है आप लोगों के। ठीक है, तो क्या होता है आप लोगों का, एजुकेशन जो है जो आपको मिल रहा है अलग अलग वेरियस सोर्सेज से लाइफ के अंदर में। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेटअप में मिल रहा है, मतलब वो तो स्कूल हो गई, प्राइमरी एजुकेशन भी स्कूल में मिल गई, औपचारिक शिक्षा है वो, स्पिरिचुअल सेंटर वो अलग चीज हो गई आप लोगों की, वो अनौपचारिक शिक्षा नहीं है आपकी। अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो होता है आपका जो आप बाहर से गेन करते हो, स्कूल के बाहर से। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास में, केवल 5 सेकंड बचे अभी, आंसर करना है आप लोगों ने। स्पीड में कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। ठीक है, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम का अभिप्राय है फ्रेंड्स आप लोगों का पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर। ठीक है, केवल एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए एजुकेशन नहीं लेना है आपने, लर्निंग नहीं करनी कि केवल ज्ञान मिले या फिर आपको डिग्री मिल जाए। ठीक है, आपको दूसरों को मैनिपुलेट करना है नहीं, आपको पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर लाना है, मतलब समाज में एक अच्छा इंसान बनना है, पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए आपके अंदर में। उसके लिए अधिगम जरूरी है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, उसके लिए सीखना जरूरी है। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना, ठीक है, क्या है आपकी, ये बताइए जल्दी से। और आप लोगों को ये आप लोग ये नहीं लिखोगे ए है, बी है, सी है, डी है, इसका इसका आप लोगों ने पूरा प्रॉपर टाइप करना है, हर एक बच्चा टाइप करेगा इसको। ठीक है, इसी से आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें याद हो पाएंगी ये वाली। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फास्ट। ठीक है, और कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके के और सेशंस में आपको लूं जिसमें सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए जाए। ठीक है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताते जाएंगे आप लोग।
तो 5334 ये आप लोगों ने आंसर लगा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का नया क्वेश्चन आपका फिर से, ठीक है। वन का भ्रमण करने से बालकों में क्या विकसित होगा? अगर आप उनको फॉरेस्ट लेकर जाओगे, फॉरेस्ट विजिट के ऊपर में लेकर गए, तो क्या विकसित होने की संभावना है बच्चों के अंदर में? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, आत्म गणवेश जो है अन्वेषण या गवेषण जिसको बोला जाता है, उसकी क्षमता उनके अंदर में विकसित होंगी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वो खुद से सीखेंगे, ठीक है। या फिर थिंकिंग एबिलिटी, चिंतन क्षमता बढ़ेगी उनकी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ेगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। क्या मेन चीज क्या होंगी इसके अंदर में, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए जब आप बच्चों को जो है भ्रमण कराने लेके जाते हो जंगल के अंदर में, वो प्रकृति के सीधे संपर्क के अंदर में आएंगे, नेचर के कॉन्टेक्ट के अंदर में आएंगे, वो पेड़ पौधे देखेंगे, जानवर देखेंगे, वहां का इन्वायरमेंट देखेंगे, वहां पर में वो खुद से अनुभव करेंगे उन सारी चीजों को जो अभी वो किताब में देख रहे थे या कहीं पिक्चर्स में देख रहे थे, तो वो उसको खुद से अनुभव करेंगे, ठीक है। उसको सीखने की कोशिश करेंगे, सवाल करेंगे आपसे कि मैडम ये क्या है, सर ये क्या चीज है, ये कौन सा वाला फूल है, हमने तो गुलाब लाल कलर का देखा था, ये कौन से कलर का फूल है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर में आत्म गवेषण, जिसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो बढ़ेगा आपका, ठीक है। खुद खोजबीन करने की कोशिश करता है बच्चा, सवाल पूछता है, उस बारे में पता करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसका स्वयं से पर्यावरण से क्या संबंध है, इस बारे में वो पता करने की कोशिश करता है। जब आप इस तरीके से टूर्स पर या भ्रमण करने के लिए या बच्चों को जो है विजिट के ऊपर में लेकर जाते हो, तो सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी बच्चे की बढ़ेगी। ये याद रखना है आप लोगों ने। और केवीएस ने भी इसका आंसर जो है ए ही माना है। मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बता रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी बच्चे की बढ़ेगी। पूरा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में बता रहा हूँ आपको कि क्यों ये आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का कोई कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाला शिक्षा का कार्य नहीं है, या कौन सा वाला एजुकेशन का फंक्शन नहीं है, मतलब एजुकेशन की चीज नहीं है, वो एजुकेशन का कोई काम नहीं है ये बताइए। आप लोगों को क्या लगता है कि एजुकेशन जो है वो सुपरस्टिशन और ये सारी चीजें फैलाएगा? ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी का मतलब, ठीक है, कि मेरे मुर्गे की एक टांग, उसको ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। मतलब कि आप रूढ़ी जो है कट्टरपंथीता उससे बंधे हुए हो, रूढ़ीवादी हो, आप पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। एक एक जो चीज आपने पकड़ ली है या कोई एक परंपरा पकड़ ली है, बस उसी को, अगर उसके ऊपर में कोई सवाल उठता है या कोई उसके ऊपर में उसके विरुद्ध में कोई तर्क आता है, तो आप वो देने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है, या उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होना अच्छी बात नहीं होती। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास, जादू टोना, ठीक है। तो ये सब थोड़ी ना एजुकेशन का काम है इसको बढ़ाना। कितना इजी क्वेश्चन था ये आपका। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने, 77% लोगों ने आंसर दिया है, केवल 77% लोगों ने। और बाकी के 23% लोग क्या चाहते हैं भाई, ठीक है, जादू टोना वगैरह कराओगे क्या तुम लोग? हम्म, बाकी के लोग क्या कराओगे, आप जादू टोना कराओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। किस मंत्रालय ने मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया है, बताइए। मनोदर्पण योजना, सिविल एविएशन, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, किसने? देखिए फ्रेंड्स, कोविड के समय में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है विचलित हो गए थे मानसिक रूप से। उन लोगों को ऐसा हुआ, कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, या किसी को कोविड हो गया तो उसने स्ट्रेस ले लिया बहुत ज्यादा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है भारत सरकार के अधीन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया, ठीक है, मनोदर्पण स्कीम। इसके अंतर्गत क्या किया गया, आप लोगों को इमोशनल वेल बींग के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। किसको? स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, ठीक है। तो इमोशनल, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, इमोशनल वेलबींग को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर में अलग अलग जो असिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो प्रोवाइड करवाए गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। किसके समय में? कोविड 19 के समय में, मनोदर्पण योजना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने।
बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और बच्चों के अभिभावकों के लिए, बच्चों के माता पिताओं के लिए, जिससे कि तनाव, चिंता, अवसाद, क्योंकि बच्चे घर में बंद हो गए थे, घर में बैठे बैठे पढ़ रहे थे, इन सारी चीजों का उनके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा था इस वजह से। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन याद रखेंगे आप सभी के सभी, इसने लॉन्च किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में निम्नलिखित में से क्या गंभीर मानसिक विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीवियर मेंटल डिसऑर्डर? कौन सा वाला सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है? देखिए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, अब यहां पर में एंग्जाइटी जो है, मतलब आपको डर लगा है या डिप्रेशन हो रहा है, ये इतने ज्यादा मानसिक जो है, ठीक है, इन इनके कंपैरिजन में, ठीक है, बाकी दो के कंपैरिजन में इतने ज्यादा खतरनाक वाले वो चीज नहीं है। ठीक है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ठीक है, ये भी मानसिक समस्याएं है, लेकिन इन सब के अंदर में, इन चारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक किसको माना जाता है? ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया को माना जाता है। क्योंकि इसके अंदर में क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर में आप जो है बहुत ज्यादा जो है असंगत विचार आपके अंदर में आएंगे। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस आपके खुद के माइंड के अंदर में जो है बहुत ज्यादा डिल्यूजन होंगे, भ्रम पैदा होंगे अपने अंदर में आप लोगों के, आप चल रहे हो, हेलुसिनेशन आप लोगों को होगा। ठीक है, कि कोई आपके पीछे में खड़ा है, कोई आपका जो है पीछा कर रहा है, कोई आपको देख रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, ये डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सारी चीजें आपके साथ में होने लगती है। ठीक है, सीजोफ्रेनिया के अंदर में, तो सीजोफ्रेनिया जो है फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा खतरनाक मानसिक विकार है इन सब के अंदर में से। ओके, सीजोफ्रेनिया, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। तो कौन सा वाला सबसे ज्यादा मानसिक जो है विकार है? तो अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है इसको, क्योंकि ये थिंकिंग जो आप क्लियरली इसमें थिंक नहीं कर पाते, आप इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, आप रिलेट नहीं कर पाते रियलिटी के साथ में। ठीक है, वही अगर मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करूं, तो इसके अंदर में भी सिजोफ्रेनिया जैसी चीजें होती है, लेकिन बहुत कम लेवल के ऊपर में। ठीक है, आपको इसमें डिप्रेशन होगा इसके अंदर में भी। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर में भी आप लोगों को, ठीक है, कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, लेकिन सिजोफ्रेनिया के अंदर में बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर में होता है आप लोगों को ये सारी चीजें। ठीक है, हेल्यूसिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं सिजोफ्रेनिया के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत अटेंशन रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसमें, अटेंशन स्पैम। ठीक है, निगेटिव होती है, आप लोगों का पूरा माहौल निगेटिव लगता है आपको, पॉजिटिव डिल्यूजन जो है या हेल्यूसिनेशन जो है वो आप लोगों को होने लगते हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के अंदर में निम्नलिखित में से क्या क्या किसी नेता का गुण नहीं हो सकता? लीडर का, क्वालिटी ऑफ लीडर। ठीक है, एक लीडर का गुण नहीं हो सकता। बताइए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अकाउंटेबिलिटी। एक लीडर, ठीक है, तो एक लीडर के अंदर में क्या चीज नहीं होनी, गुण नहीं होंगी? भाई उसके अंदर में जो है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो होनी ही चाहिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। विश्वास की कमी अगर है तो फिर वो, कॉन्फिडेंस नहीं है अगर उसके अंदर में खुद में, तो वो लीडर नहीं बन पाएगा ना। ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होना चाहिए? उसके अंदर में जो है विश्वास होना चाहिए, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, तो वो लीडर नहीं बन सकता। ये इसका आंसर था आप लोगों का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चलिए, रिवीजन के लिए तैयार है आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, और सभी लोग जो है कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे। कमेंट के अंदर में आंसर करना है आप सभी लोगों ने। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस में आप लोगों को करवाता रहूं, तो मुझे कमेंट करके आप लोग सभी लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1565 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को। ठीक है, वन का भ्रमण करने से बालकों में क्या विकसित होगा? अगर फॉरेस्ट विजिट के ऊपर में आप लेकर जा रहे हो, विजिटिंग फॉरेस्ट, ठीक है, बच्चों के अंदर में क्या जनरेट होगा? केवीएस के अंदर में, पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का, जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों को पता है कि फ्रेंड, जब भ्रमण करने जाएंगे बच्चे, तो वहां पर में बच्चे सवाल पूछेंगे, ये क्या है, वो क्या है, वो देखेंगे, उनके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तो सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी उनके अंदर में पैदा होती है। आत्मगन्वेषण क्षमता, मतलब वो पता करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आप कमेंट के अंदर में फास्ट आंसर करना है आप सभी लोगों ने, हर एक बच्चा आंसर करेगा इसका कमेंट के अंदर में। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते रहिए आप सभी के सभी, एक एक बच्चा, चाहे बाद में भी देख रहे होंगे ना अगर,
ठीक है, लाइव के बाद में, तो भी आंसर करना है कमेंट के अंदर में। निम्नांकित में से क्या शिक्षा का कार्य नहीं हो सकता? शिक्षा का काम कौन सा वाला नहीं हो सकता? पीआरटी का ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ऑर्थोडॉक्स और सुपरस्टिशन फैलाना ये शिक्षा का काम नहीं है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि पुरानी चीजों को पकड़ के रखना, मेरे मुर्गे की एक टांग, ठीक है, जो मतलब बोल दिया तो बोल दिया, उसके विरोध में कोई पक्ष आ भी रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट ना करना, वो ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। किस मंत्रालय ने मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया है? बताइए, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस मनोदर्पण स्कीम? तो मनोदर्पण जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये स्कीम शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, कोविड के बाद से शुरू की थी कि अगर कोई भी बच्चा है या टीचर है या बच्चे के माता पिता है, ठीक है, उनको अगर कोई साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो इस मनोदर्पण पोर्टल पे ऊपर में जाकर ले सकते हैं, मनोदर्पण पोर्टल के ऊपर में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नांकित में से क्या मानसिक विकार है? सबसे ज्यादा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है इन सब में से? देखिए, ये सारे के सारे ही मेंटल डिसऑर्डर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो है खराब वाला मेंटल डिसऑर्डर कौन सा, ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, सबसे खराब मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है इनमें से? तो इनमें से जो है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा गंभीर रूप वाला जो है सिजोफ्रेनिया है, जिसके अंदर में बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होता है। ठीक है, डिल्यूजन मतलब आप इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है, ये वाला। और हेलुसिनेशन का मतलब आपको कुछ ना कुछ वो उसको हुआ था, तुम्हारे चचा का लड़का था यार, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई के अंदर में। ठीक है, हेलुसिनेशन हुआ था, हेलुसिनेशन हो रहे तो उसको गांधी जी दिखाई दे रहे थे, है ना, तो वैसा वाला। ओके, तो सिजोफ्रेनिया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। निम्नांकित में से क्या किसी नेता का गुण नहीं हो सकता? कई सारे लोगों को पता है, ऐसा लगता है अकेले में रहने पे उनको कि भाई उनके पीछे कोई खड़ा है, और मतलब ऐसा नहीं, कभी कभार सबको लगता, ठीक है, कि कोई आया है, कोई चीज गिर गई, बिल्ली ने गिरा दी तो डर लग गया, वो एक सिंपल है, नहीं तो सब लोग समझेंगे आप लोग कि सर मुझे भी सिजोफ्रेनिया। नहीं, सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर में आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास है, ठीक है, कोई भूत है, कोई चीज है, ठीक है, अलग अलग चीज आपको दिखाई देने लगती जो एक्चुअल में नहीं है, वो सारी चीज। तो किसी नेता में क्या गुण नहीं हो सकता, ये कमेंट के अंदर में आप लोग बताएंगे जल्दी से। सेशन को लाइक कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके के और भी सेशन जो है वो आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाए जाए। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके के और भी सेशन कंडक्ट करवाए जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टेस्ट को अपलोड कर दिया जाए। आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, होम पर ही, मतलब पहली स्क्रीन पर ही आप लोगों को एक टाइल दिखेंगी फ्री कंटेंट के नाम से। ठीक है, फ्री कंटेंट के नाम से आप लोगों को एक फाइल दिखेगी, फ्री कंटेंट, और उसके अंदर में जाकर आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, उसके अंदर में आप जो है ये टेस्ट अभी जाकर दे सकते हो। तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना पूरा का पूरा फास्ट मोड में, और सारे के सारे आंसर्स कमेंट में लिखते जाना। ठीक है, कमेंट्स के अंदर में आंसर्स लिखते जाना, और आप मुझे कमेंट करके, आप सभी बताओगे मुझे कमेंट करके कि कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके के और सेशंस आप लोगों के लिए लिए जाए। अभी तो मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिया है आपके लिए, छोटा। मैं अगर चाहूँ तो इसको कम से कम 5 से 6 घंटे तक आप लोगों के लिए लिया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सर। डुगू जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से कमेंट के लिए आपके। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक आप सभी के सभी बच्चे एक एक जगह पे जाते जाते एक एक जगह पे शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो वहां वहां शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे सेशंस की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, एकदम उम्दा प्रस्तुति, थैंक यू सुहाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसा क्लास होना चाहिए सर। चलिए ठीक है, और क्लास ले लेंगे आपके लिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे क्लास होना चाहिए यहाँ पर में, तो बिल्कुल इस तरीके की और भी क्लासेस जो है हम आपके लिए लेते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। और आपको बता दूं कि दीपाली मैम की भी क्लास होती है केवीएस की, उसको भी आप लोग अटेंड जरूर कीजिए। ठीक है, केवीएस की, और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं केवीएस के कोर्स में, वो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नीचे में लिंक दी गई है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, 7611101101, 96978844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, टीम आपकी मदद कर देंगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।